हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट मूवमेंट वाला टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक आपकी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स में दे रखा है। तो शुरुआत करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है, मूवमेंट का मतलब होता है कोई आंदोलन। ये आंदोलन किससे संबंधित है? ये संबंधित है इन्वायरमेंट से संबंधित। आंदोलन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आंदोलन बोलते हैं। मगर यहाँ पर किसके आंदोलन है? इन्वायरमेंट को लेकर आंदोलन है। तो सिंपल सी बात है यार, एनवायरनमेंट को लेकर आंदोलन है तो इसका मतलब ये होगा कि एनवायरनमेंट से संबंधित है और एनवायरनमेंट को कुछ हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो आंदोलन है एनवायरनमेंट मूवमेंट्स, ये सिंपल सी बात है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। जब भी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात आती है तो आपके माइंड में अमृता देवी जी का मतलब वो सीन याद आता होगा, जो पेड़ों से चिपक कर उसने और उसके मतलब लड़कियों ने मतलब जो थी उनकी कन्याएं, उन्होंने भी पेड़ से लिपट के अपनी जान दे दी थी। चिपको मूवमेंट जो ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो अमृता देवी जी जो है, इनका जो शहादत है, इनका जो बलिदान है पेड़ मतलब एनवायरमेंट के लिए, इसको हम मतलब युगों युगों तक याद रखते हैं और रखेंगे भी, ठीक है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड में भी एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो मूवमेंट चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल मूवमेंट। इसके लिए अलग अलग देशों की जो सरकार है, ध्यान देना, एनवायरमेंट के लिए तो बहुत सारे देशों की जो सरकारें इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? आज देखो हवा खराब होती जा रही है, पानी जो है ये खराब होता जा रहा है, सॉइल खराब होती जा रही है ना। अपनी हर चीज, जितने भी रिसोर्सेस हैं ये डिग्रेड होते जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो बहुत सारे देश इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, कॉन्शियस वॉलंटियर्स भी हैं जो लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जा सके, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये जो मूवमेंट है एनवायरमेंटल मूवमेंट, इनका पर्पज होता है सरकार पर प्रेशर बनाना ताकि सरकार कोई पॉलिटिकल एक्शन ले सके एनवायरमेंट को बचाने के लिए। पॉलिटिकल एक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने 1972 में एक एक्ट लेके आई थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने जीव जंतुओं को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश किए गए थे। 1973 में सरकार ने टाइगर सेफ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था। 1992 में गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ऐसे करके सरकार क्या करती है? लॉ बनाती है। तो भाई इन्वायरमेंट मूवमेंट होंगे तो सरकार पर प्रेशर आएगा, सरकार पर प्रेशर आएगा, सरकार पॉलिटिकल एक्शन लेगी। एक्शन के तहत वो पॉलिसी बना सकती है, एक्शन के तहत वो एक्ट बना सकते हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ये भी अपने आप में किसका पार्ट है? अवेयरनेस का पार्ट है ना। ये मूवमेंट जो होते हैं इनका पर्पज यही होता है कि मतलब नए नए आइडियाज बताए जाए और विजन बताया जाए कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर में दे रखा है कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है उनकी 3 कैटेगरी है। एक तो फॉरेस्ट मूवमेंट्स, दूसरे हैं मूवमेंट अगेंस्ट मिनरल्स एंड माइनिंग और एंटी डैम मूवमेंट। तो 3 प्रकार की कैटेगरी के मूवमेंट यहाँ पे डिस्कस की गए। एक तो अपने फॉरेस्ट को बचाने को लेकर, आपको पता है फॉरेस्ट आज की डेट में क्या होते जा रहे हैं? कटते जा रहे हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से दबाव किस पे बढ़ रहा है? पॉपुलेशन पे बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है, एग्रीकल्चर बढ़ती जा रही है, तो सीधा प्रभाव किस पे बढ़ रहा है? फॉरेस्ट। तो एक चीज़ बढ़ रही है अब आपकी, क्या? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन होने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी। दूसरा है माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री से संबंधित मिनरल और तीसरा है एंटी डैम मूवमेंट्स। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरेस्ट मूवमेंट। तो फॉरेस्ट मूवमेंट सिंपल सी बात है भैया, एक जो खूबसूरत जो फॉरेस्ट है, जो प्रीसियस रिसोर्स हैं अर्थ के, इनको बचाने को लेकर है। अब फॉरेस्ट क्यों जरूरी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। फॉरेस्ट जो है भैया, पहली बात तो ऑक्सीजन हमें देते हैं ना, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि इनमें होती है फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात, फॉरेस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं भाई साहब। क्या रहती हैं? ट्राइब्स। उनका घर है भाई साहब एक। आप मतलब फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे तो वो ट्राइब जाएंगी कहाँ? हजारों सालों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं वो लोग। तीसरी बात, जो ट्राइब्स है उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। चौथी बात, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, यहाँ पे जीव जंतु मेंटेन रहते हैं, है ना। इन्वायरमेंट रेनफॉल में हेल्प करते हैं, लकड़ी यहाँ से मिलती है, हर्ब्स यहाँ से मिलती है। तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट क्या किए जा रहे हैं? कट किए जा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा रोल पॉपुलेशन का है, ठीक है। तो इनको बचाने को लेकर मूवमेंट चल रहे, कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इन मैक्सिको, चिली,
ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, इंडिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये मूवमेंट ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब जो फॉरेस्ट है उन पर एक प्रेशर बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन को लेकर, आर फेसिंग मोर प्रेशर टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। ये जो कंट्रीज है यहाँ पर एक ही चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि यार डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए। आपने जो पुष्पा मूवी देखी हो तो पुष्पा में भी क्या कर रहे हैं, वो डिफॉरेस्टेशन ही कर रहे हैं, पेड़ों को काट काट के बेच रहे हैं ना। फॉरेस्ट क्लियरिंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कंटिन्यू एट फास्ट पेस डेस्पाइट 3 डेकेड्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। अब पिछले 30 सालों से आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल मूवमेंट अपने पीक पर है, बढ़िया मतलब एनवायरमेंट के लिए अवेयरनेस चल रही है। इसके बावजूद भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फॉरेस्ट का जो क्लियरिंग है, डिफॉरेस्टेशन अब भी बहुत तेज गति से हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन से? जनरली इसमें वो कंट्रीज आते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, गरीब देशों, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं ना। थर्ड वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट ये कोल्ड वार के टाइम पे डेवलप हो गया था। जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे उनको फर्स्ट वर्ल्ड बोला गया, जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री थे उनको सेकंड वर्ल्ड बोला गया, बचे कुछ जो नेम को सपोर्ट कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला गया था। तो इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है, राइट। दूसरे मूवमेंट है आपके मिनरल और माइनिंग इंडस्ट्री को लेकर, ठीक है। माइनिंग कर करके हम जमीन को भाई साहब पोली करते जा रहे हैं, होलो करते जा रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ज़मीन का डीग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो मिनरल इंडस्ट्री एक मेजर इंडस्ट्री है इस प्लेनेट की। बहुत सारी एमएनसी कंपनियां नंबर ऑफ मतलब जो है आपको देखने को मिलेगा इमर्ज होकर आ गई हैं। किसके बाद? लिबरलाइजेशन होने के बाद। तो ये लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ साउथ आर नाउ बीइंग रीओपन टू एमएनसीज थ्रू लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। आपको पता है 1991 में भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत जैसे ही हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो इंडिया भी साउथ में आता है। साउथ का मतलब है ये इक्वेटर हो गया और ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। मोस्टली साउथ के जो कंट्रीज है ना, इंडिया को भी साउथ में ले लेते हैं, ऑल्दो इंडिया साउथ में नहीं आता। तो ये कह रहे हैं साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी कंट्रीज हैं, इकोनॉमी को लिबरल करने के बाद वहाँ पे बहुत सारी एमएनसी कंपनी आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन के तहत। और ये कंपनियां क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। तो दिस इंडस्ट्री, ये जो मिनरल वाली इंडस्ट्री है, फेसेस क्रिटिसिज्म ड्यू टू इट्स यूज ऑफ केमिकल्स, इट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज, लैंड एंड क्लियरेंस ऑफ द नेटिव वेजिटेशन। जब ये माइनिंग करते हैं तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जिस भी एरिया में माइनिंग करेंगे वहाँ पे फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे, अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉडीज को डैमेज कर देते हैं और लैंड को डैमेज कर देते हैं, इसलिए इनका क्रिटिसाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस में, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, फिलीपींस में बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। वो है आपकी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। ऑस्ट्रेलिया की एक एमएनसी है जो फिलीपींस में मिनरल्स निकालती है, राइट। अगले मूवमेंट है आपके एंटी डैम मूवमेंट। एंटी डैम मूवमेंट आपको पता है, डैम बनाने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। डैम बनाओगे तो आपके उसके नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। जैसे इतने एरिया में अगर आप मान लो डैम बना रहे हो तो यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है वो सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी, और उसके मतलब और भी रिपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे। आप डैम बनाओगे तो जहाँ फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना। तो डैम्स को लेकर भी एंटी डैम मूवमेंट चल रहे हैं, भारत में भी और दुनिया भर में एंटी डैम मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज मूवमेंट्स आर प्रो रिवर मूवमेंट्स फॉर द मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर सिस्टम एंड वैलीज। तो ये भैया नदियों को बचाने से संबंधित है, रिवर्स को बचाने से संबंधित है। जैसे एग्जांपल में 1980 में पहला एंटी डैम मूवमेंट हमें देखने को मिला नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। एक रिवर है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रैंकलिन रिवर, और इसके आसपास वाले फॉरेस्ट जो है वहाँ पर डैम बनाने को लेकर, डैम जो बनाया गया था उसके खिलाफ मूवमेंट किया गया था कि भाई साहब ये डैम मत बनाओ क्योंकि इससे फॉरेस्ट खराब हो जाएगा, फॉरेस्ट डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर मूवमेंट देखा गया था। भारत में भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। ये मेधा पाटेकर जी हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ग्रुप बनाया, एनजीओ बनाया, उसके तहत रिवर नर्मदा को बचाने के लिए मूवमेंट चला रही है, ठीक है। तो इंडिया में भी नर्मदा बचाओ एक ऐसा एंटी डैम मूवमेंट है जिसका पर्पज यही है कि नर्मदा रिवर को बचाना, और ये नॉन वायलेंस मूवमेंट है, ठीक है। एनबीए के बारे में जाने, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में जाने तो ये सोशल मास मूवमेंट है जो 1985 में स्टार्ट हुआ था। और ये एनबीए एक एनजीओ भी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको 1985 में फाउंड किया गया था और फाउंडर है इनकी मेधा पाटेकर जी, ठीक है। तो पर्पज क्या है? नर्मदा रिवर पर जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उनको रोकने को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, keep enjoying, and God bless you all.